गुड मॉर्निंग। तो एक क्वेश्चन है कि धनात्मक पूर्णांक का 20 टाइम्स उसके वर्ग से 96 कम है, तो वो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक का मतलब होता है इंग्लिश में इंटीजर, और धनात्मक मतलब कि जो प्लस वाले इंटीजर है। देखिए इंटीजर क्या होते हैं, आप सभी को पता है, जीरो से आगे होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्या होती है। जीरो से पीछे भी नंबर होते हैं, -1, -2, -3, और आगे जीरो से आगे 1, 2, 3। ये जो जीरो से आगे वाले हैं, ये जो वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और जीरो से पीछे नेगेटिव इंटीजर, या इनको बोल दो ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसने बोला जो हमारा नंबर है वो जो वो धनात्मक है, मतलब कि जीरो से बड़ा है, प्लस में है, माइनस में नहीं है। तो इसने बोला कि उसका 20 गुना करके जो भी आता है उसके वर्ग से 96 कम है वो। तो चलिए एक इक्वेशन बनाते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वो कैसे निकालते हैं, सॉल्व करना आपको आना चाहिए। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर किसी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसमें मैथ्स पूछ जाता है, रीजनिंग। देखिए, सबसे पहले तो उस धनात्मक पूर्णांक को मैं मान लेता हूँ, एक्स मान लिया मैंने उसको। क्या मान लिया? एक्स मान लिया। इक्वेशन बनाते हैं पहले। अब एक्स का 20 टाइम्स कर लेते हैं, तो 20 मल्टीप्लाई बाई एक्स 20x बन जाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? उसके वर्ग के। वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर कर लो, वर्ग मतलब स्क्वायर कर लो। एक्स स्क्वायर से 96 कम, -96। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, एक साइड जीरो लेकर के आऊँ, तो इस 20x को मैं इक्वल टू के इस साइड लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 20x जो वो जीरो में क्या हो रहा है? जीरो में प्लस हो रहा है, क्योंकि इस साइड एक साइड जीरो छोड़नी है। तो जो 20x है उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। और जब मैं एक सीक्वेंस में इसको लिखूंगा तो एक्स स्क्वेयर पहले, मतलब कि एक्स की पावर 2 पहले आएगा, फिर 20x माइनस का हो जाएगा दूसरी साइड जाके। तो ये मैंने दूसरी बार मतलब कि सेकंड नंबर पे लिख दिया इसको। और -96 तो पहले से ही था, मतलब मैं इस 20x को इस साइड लेकर के आया, और इसकी जो इस साइड जीरो है वो जीरो बच गई। तो मेरी इक्वेशन बन चुकी है एक्स स्क्वायर -20x -96। बस इस इक्वेशन को जो वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे जो वो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -20x, चलिए व्हाइट बोर्ड हमारा, सॉरी सॉरी, ये तो पेटीएम में चला गया, ये है व्हाइट बोर्ड। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा, ओके, एक्स स्क्वायर -20x -96, कुछ इस तरह से हमारी क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बन चुकी है। दो रूट निकलेंगे, दो मूल निकलेंगे। जो पॉजिटिव वाला है वो हमें उठाना होगा। हम क्या करते हैं कि 96 के फैक्टर निकाल लेते हैं। अब आपको पता है कि 24 फोर जा होता है 96, और 24 फोर जा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 20 से 4 माइनस करके, सॉरी 24 से 4 माइनस करके हमें 20 मिलता है। लेकिन हमें माइनस वाला चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो 24 बड़ा नंबर है वो माइनस वाला लेना पड़ेगा, और प्लस का 4x -96। तो यहाँ पे जो वो देखिए क्या बन रहा है, एक्स में कॉमन, इन दोनों में कॉमन उठाना है, इन दोनों में कॉमन उठाना है। एक्स यहाँ से कॉमन उठा लिया तो ये बचा एक्स -24। अब यहाँ से भी आपको दिख रहा है आंसर कि x -24 आ रहा है, तो x की वैल्यू 24 आ गई। 24 विल बी द आंसर। लेकिन फिर भी इसको समझ लेते हैं पूरा ही। जैसे आगे जो वो +4 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये जो वो x -24 आगे भी आ गया। तो एक हमारे पास वैल्यू है x + 4 = 0, यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, ये जो +4 है यहाँ पे, और ये जो x है, ठीक है, ये साइड में उठ गया, और ये जो x -4 है ये जो एक साइड आ गया। अब यहाँ से जब भी वैल्यू निकलेगी x -24 की, तो x जो वो 24 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि किससे कैसे जो वो इस क्वेश्चन को करना था। 24 विल बी द राइट आंसर। अब आप इसको कन्फर्म भी कर सकते हैं। 24 का 20 टाइम कर लीजिए, 24 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये हो जाएगा 24 2 जाता है 48, 480 हो जाएगा। अब इसने बोला उसके वर्ग से 96 कम है। देखिए जो हमारा 24 है उसका वर्ग क्या होता है? ठीक है, उसका वर्ग जो वो 24 का मेरे ख्याल से 576 होता है। ठीक है, क्योंकि 24 हमारा आंसर था। 24 में से अगर मैं 96 माइनस करूँ ना, तो ये जो 480 आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको एक एक कन्फर्मेशन हमने ऐसे ही कर ली। लेकिन ऐसे जो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे समीकरण, द्विघात समीकरण के रूट निकालने की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने की, कोई पॉलिनोमियल हो जीरोस निकालने की, तो आप जो ऐसे क्वेश्चन को जो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आप एकदम से देखेंगे कि 96 एक साइड आ रहा है, इसके जो फैक्टर निकालो, 24 4 बन रहा है, तो 24 माइनस का बनेगा, क्योंकि ये
24 कम था, माइनस का था, तो सीधी सी वैल्यू है 24, इसका आंसर आ जाएगा। कुछ सोचना नहीं था, कुछ ट्रिक की भी इसमें ज़रूरत नहीं थी। एक जनरल सा मेथड है कैसे जब उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उसकी अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस है तो ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।